I just tried and yeah, I it worked for me. ठीक है, let us assume कि मुझे एक एंड्रयूज यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के इसमें पर्सन में, एंड आई वांट टू नो कि हाउ मेनी टाइम्स दिस नेम हैज गॉट रिपीटेड और कहाँ कहाँ अकर हो रहा है एंड्रयूज का नाम, ठीक है। इफ दैट इज माय क्वेश्चन, ठीक है, मुझे ऐसा बोला गया है कि आई यू नीड टू हाईलाइट द नेम एंड्रयूज इन द कॉलम, ठीक है। तो पहले तो what you can do, you can go and just select this entire column, ठीक है। Now in the conditional formatting, go to new rule, ठीक है? And I wanted to do it using formula। एक तो कल हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेट ओनली द सेल दैट कंटेन्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको स्पेसिफिक टेक्स्ट दे डाला कि अगर ये वाला टेक्स्ट है तो ही हाईलाइट कर, ठीक है। बट आई वांटेड टू डू इट यूजिंग अ फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज जस्ट एन ग्लिम्स कि तुम लोग फॉर्मूला से भी ये चीज कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो ये फॉर्मूला है इसलिए इक्वल टू साइन इज कंपलसरी, ठीक है। अभी कौन से कॉलम में चेक करना है, ठीक है, पहले वो पास करो, ठीक है। आई पास्ड इट ओवर हियर। नाउ इन दिस थिंग, ठीक है, व्हाट रिमेन कॉमन इज कि मेरा जो है, ठीक है, ये कॉलम फिक्स रहेगा बट रो विल नॉट बी फिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे के पूरे रो में चेक करना है, कॉलम में चेक करना है, सॉरी, ठीक है। माई कॉलम विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, माई रो विल नॉट बी, रो मेरे जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये मुझे सारे के सारे चेक होने चाहिए, ठीक है, टू से लेके वॉट एवर द एंड नंबर इज, ठीक है। तो मैंने वो जो है, ठीक है, वो रिलेटिव रखा बट कॉलम मैंने क्या कर दिया, मेरा फिक्स कर दिया, ठीक है, इक्वल टू। अभी मुझे चेक किसके साथ करना है, ये वाला सेल मुझे पता है कि भाई इसी के इस वाले सेल में ही मुझे मेरा वैल्यू जो है वो चेक करना है, ठीक है। एंड यू कैन फॉर्मेट इट अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है, आई जस्ट फॉर्मेट इट टू ब्लू कलर। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू भी आ रहा है कि अगर एंड्रॉइड है कहीं तो कैसे दिखेगा, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है, आई क्लिक ओके, तो जहाँ पे भी एंड्रॉइड है वो वाला जो कॉलम है पूरा का पूरा हाईलाइट हो गया। अब इफ आई चेंज समथिंग ओवर हियर, आई जस्ट मेक इट टू जोन्स, ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो गेट चेंज्ड इन दिस वे, ठीक है। ये तो हो गया बस एक रो के लिए, सॉरी एक कॉलम के लिए, कि एक पूरा कॉलम हाईलाइट होगा, ठीक है। व्हाट इफ मुझे किसी एक कॉलम की मदद से जो है पूरा का पूरा रो हाईलाइट करना हो, ठीक है। व्हाट इफ माय मैनेजर सेज दैट ओके, आई हियर आई हैव अ डेट कि भाई 9th फरवरी 2024 को जो भी सेल्स हुए हैं, ठीक है, वो हाईलाइट कर, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू हाईलाइट द एंटायर रो, before you give the conditional formatting, select the entire table first, ठीक है। मैंने जो है पूरा का पूरा टेबल क्या कर दिया, मेरा फिक्स कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, इफ आई गो टू न्यू रूल, आई यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन इट, ठीक है। आई प्रेस इक्वल टू, ठीक है, आई फिक्स द कॉलम फर्स्ट, ठीक है। मुझे रिकॉर्ड फिक्स करना है क्या मेरा, नहीं। मुझे रो फिक्स करूंगा क्या मैं, नहीं। बट जहां पे मेरा वैल्यू है जिससे मुझे ढूंढना है वो वाला फिक्स करो, प्रेस इक्वल टू, ठीक है। एंड देन प्रेस, आई मीन सेलेक्ट योर विच एवर, तुम लोग डायरेक्टली भी ये कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल एड्रेस पास कर रहे हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी टू पास अ सेल एड्रेस। तुम डायरेक्ट टेक्स्ट वैल्यू, डेट वैल्यू जो भी है इस इक्वल टू में पास कर सकते हो। एंड इफ यू जस्ट फॉर्मेट इट, प्रेस ओके, प्रेस ओके, ठीक है, उस डेट का रिकॉर्ड जो है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। इन दिस वे यू कैन यू कैन, आई मीन हाईलाइट द एंटायर रो एज वेल, ठीक है। इट डिपेंड्स, बिफोर यू अप्लाई द कंडीशन फॉर्मेटिंग तुम क्या सिलेक्ट करते हो। पहले केस में मुझे जोन्स ढूंढना था और मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम ढूंढना था, तो मैंने सिर्फ ये कॉलम हाईलाइट किया था, ठीक है। इन द सेकंड केस आई वांटेड अ रिकॉर्ड which has a date of 9th February, so I selected the entire table in it, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, यू कैन हाईलाइट दी रूल्स, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ हाईलाइटिंग, ठीक है। सो ये बस कल मुझसे रह गया था ये दो चीजें बताना, ठीक है। तो आई फेल्ट लिटिल एम्बैरेसिंग कि वो फॉर्मूला वाला वर्क नहीं किया, आई डोंट नो, वो थोड़ा सा मे बी कुछ सेल एड्रेस या फिर रेफरेंस में गलत दे रहा था, ठीक है। बट व्हाट आई गॉट टू नो दैट यू नीड टू first select the entire type, but जब conditional formatting दे रहे हो, if you go to manage rule you will get to know what
सॉरी, ठीक है, इफ यू गो टू मैनेज रूल्स, ठीक है, यू विल गेट टू सी व्हाट रूल्स यू हैव अप्लाइड. सो आई जस्ट रियलाइज दैट इफ यू गो टू एडिट, ये रो मेरा रिकॉर्ड नंबर ने किया, मुझे फिक्स नहीं करना चाहिए था. आई वाज पासिंग द एंटायर रिकॉर्ड टू इट चेक करने के लिए, तो वो गलत है. ठीक है, सेल रेफरेंस मेरा एक ही जाएगा कंपैरिजन के लिए. ठीक है, इट कैन नॉट बी एन एंटायर टेबल और एंटायर कॉलम. ठीक है, कल मैं क्या कर रहा था, A2 से लेके जो भी लास्ट वाला है, ठीक है, वो कोलन तक आता है ना, इफ A2 कोलन दो डॉट A100, तो दैट मीन्स दैट आई एम सिलेक्टिंग द एंटायर कॉलम, और मैं पूरा का पूरा कॉलम कंपेयर करने का ट्राई कर रहा था, बट दैट्स नॉट द केस. ठीक है, आई शुड जस्ट पास द one cell value, and I should keep my record relative. I should keep my record relative. ठीक है, so that's how you do this cell highlighting rules. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? Any doubt? Anyone has any concerns in this? Online किसी को कुछ डाउट है? No, we can continue. Yeah, sure. I'll just tell you about one more thing. ठीक है, ये भी बहुत commonly use होता है ये वाला चीज. ठीक है, I'm just select, ये सीरीज है, ठीक है, मैं ड्रैग करके इसका पूरा एक सीरीज बना लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये 1 to 20 तक, यू नो ना, इफ यू जस्ट गिव इट आइडेंटिफाई, वो सेल जो आई मीन एक्सेल जो है, ठीक है, वो सीरीज आइडेंटिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू वट एवर यू टाइप. अगर मैं ये वाला सीरीज कंटिन्यू करना चाहूँ, तो इट विल डू इट अकॉर्डिंगली. बट ठीक है, बट ये मुझे बताने का ये नहीं है. आई वॉन्ट टू जस्ट टेल कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ डेटा बार्स. इफ यू सी ओवर हियर, ठीक है, तो ये एक डेटा बार्स का कंसेप्ट है. ठीक है, दिस डेटा बार कंसेप्ट यू विल सी इट मेनी टाइम्स इन योर एक्सेल. अगर तुम किसी आई मीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, एंड तुम लोग का कोई खुद का प्रोडक्ट है जो सेल हो रहा है, ठीक है, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग यू विल सी. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस डेटा बस. ठीक है, डेटा बस कैसे वर्क करता है वो समझो. ठीक है, बेसिकली तुम अगर किसी कॉलम में कोई भी तुम चीज आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि हाईएस्ट सेल कितना है विजुअली, ठीक है, what you are trying to do it, how you are trying to do it visually. Now you just want to see कि highest sale कहाँ पे हुआ था विजुअल वे में. ठीक है, तो you can just see कि अरे ये highest sale है मेरा. ठीक है, एंड ये कैसे वर्क होता है ये डेटा बस, ये समझो. ठीक है, मैंने मेरे पास 1 to 20 तक के नंबर्स है. ठीक है, एंड व्हेन आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस एंटायर कॉलम एंड गिविंग दिस डेटा बस का फंक्शनैलिटी और दिस हाईलाइट सेल हाईलाइटिंग रूल, व्हाट इट डज इज, जो भी हाईएस्ट नंबर है उसका जो डेटा बार रहेगा वो 100% विड्थ का रहेगा. हियर व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? 20. ठीक है, इट इज द हाईएस्ट डेटा विड्थ. उसके कंपैरिजन में, हाईएस्ट के कंपैरिजन में बाकियों का विड्थ जो है वो डिसाइड होता है. ठीक है, नाउ 20 इज दी 20 इज हैविंग दी हाईएस्ट बार. ठीक है, अगर बार का हाफ क्या होगा, वो 10 नंबर पे होगा. ठीक है, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो भी हाईएस्ट नंबर रहेगा उसी के कंपैरिजन में बाकी के जो नंबर्स के विथ है वो डिसाइड करेंगे. ठीक है, इफ आई जस्ट चेंज दिस 7 टू समथिंग लाइक 14, ठीक है, तो अभी 14 का विथ चेंज हो गया, इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द 20th. ठीक है, बट यही 14 को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40, ठीक है, विच 40 विल बिकम माय हाईएस्ट डेटा बार. अभी देखो बाकी के सारे भी उसी के कंपैरिजन में जो है चेंज हो जाते हैं. एग्जैक्टली 20 जो है वो हाफ हो गया. ठीक है, सो इफ यू एवर वंडर कि सर वो डेटा बास का विथ कैसे डिसाइड हो गया, ठीक है, या फिर वो कैसे डिसाइड होता है विथ, ठीक है, इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट नंबर. ठीक है, हाईएस्ट नंबर विल हैव द 100% बार. ठीक है, एंड उसके कंपैरिजन में बाकियों का बार का विथ जो है वो डिसाइड होता है. ठीक है, so this was about your data bus. This you will find it in the cell highlighting rule itself. ठीक है, I mean conditional formatting में. ठीक है, icon sets मैंने कल बताया था. ठीक है, color scales भी मिलेगा. ठीक है, color scale works in a different way. ठीक है, मैं आई मीन यहाँ पे अभी दो रूल्स है. ठीक है, डेटा बर्स वाला भी रूल है. सो कलर स्केल जो है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर को जो है, ठीक है, इट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ कलर स्केल यू आर सिलेक्टिंग. ठीक है, अभी यहाँ पे रेड रेड व्हाइट और ब्लू कलर है. ठीक है, रेड विल बी योर लीस्ट. ठीक है, हाईएस्ट विल बी इन दी ब्लू कलर, और जो भी एवरेज वैल्यूज है वो कौन से कलर में रहेंगे? व्हाइट कलर.
ठीक है। सो अगर किसी मैकेनिकल कंपनी में करते हो काम, ठीक है, सो वहां पे मशीन्स वगैरह होते हैं, तो उनका टेम्परेचर कंटिन्यूसली नोट डाउन होता रहता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर्स जो है, ठीक है, जब बढ़ रहा है तो मे बी उन लोगों को रेड में दिखाना है, ठीक है। टेम्परेचर कम है तो ब्लू में दिखाना होगा। एवरेज है टेम्परेचर विच इज फाइन, इट विल बी शोन इन वाइट कलर, ठीक है। जस्ट जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। अदर केसेस भी देख सकते हो। रेन फोरकास्ट देखना कभी, रेन फोरकास्ट केस में भी कलर ग्रेडियंट्स यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर कलर ग्रेडियंट्स। अगेन दिस विल बी फाउंड इन योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ट्राई दिस, ठीक है। दिस इज जस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज जस्ट यूज फॉर विजुअलाइजिंग पर्पस, ठीक है। कुछ एनालिसिस करना है, कुछ इंसाइट्स निकालने हैं तुम्हारे एक्सेल के डेटा में से, ठीक है। यू कैन मेक यूज ऑफ color formatting, ठीक है। यू कैन गो टू क्लियर रूल्स एंड यू कैन क्लियर द एंटायर शीट रूल्स। सारे जितने भी तुम लोगों ने कंडीशंस लगाए थे, ठीक है, कलर करने के लिए, वो हट जाएंगे, ठीक है। एनी डाउट सो फार? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो मैं अगला टॉपिक लूंगा। इफ एनीवन हैज एनी डाउट वी कैन सॉल्व इट, लेट मी नो। क्लियर है क्या सबको? फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, बराबर है प्रैक्ट आई मीन बराबर है स्पीड अभी? मतलब you guys tell me. If I am going fast also you can tell me. चलो अभी very important topic in your, I'll share you this list, I mean I will share you this as it is, ठीक है। ये भी practice data set है। तो uh, the topic name is, what is the topic name? क्या है टॉपिक का नाम? क्या बोला था मैं, क्या पढ़ाऊंगा? गुड। ऐसे बोलो मत वी लुकअप एच लुकअप। जाओ। यस, ठीक है। आज के लिए वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों बताऊंगा, ठीक है। एंड देन इन टुमारोज लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट लुकअप एंड एक्स लुकअप, डिफरेंस क्या है, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट यू शुड नो ना, है क्या भाई ये सर, क्या पढ़ाने वाला है क्या, मतलब क्या है वी लुकअप का, ठीक है। सो वी लुकअप स्टैंड्स फॉर, एनी आइडिया? वर्टिकल लुकअप। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लुकअप, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट माय चार्जर, ठीक है। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब जो भी स्ट्रेट रहता है, ठीक है। एंड एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। नाउ बाय लुकअप हियर वी मीन दैट कि यू विल बी गिवन अ प्री रिक्विजिट, ठीक है। एक कभी भी लुकअप यूज कैसे होता है, कहाँ होता है वो समझो, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास जो है, ठीक है, एक मेन डेटा सेट होता है, ठीक है, एक बड़ा डेटा सेट होता है, ठीक है। मे बी यू आर नॉट गोना यूज ऑल द कॉलम्स इन दैट डेटा सेट, ठीक है। उसी उसमें उसमें के जो है कुछ कॉलम्स ही यूज करने वाले हो तो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि ऐसा भी हो सकता है उस कॉलम में से भी कुछ ही डेटा यूज करना है, ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू cut short your actual big data set table into a smaller table, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स और उसके साथ का डेटा जो है वो तुम्हें मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे ये टेबल वन यूज करके एक छोटा सा ही टेबल चाहिए जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी हो और उनका सैलरी हो, ठीक है। आई डोंट वांट अदर कचरा इन दिस, ठीक है। सो अभी आई नो कि ये वी लुकअप या आई मीन मुझे एम्प्लॉय आईडीज दिए गए और मेरे मैनेजर ने बोला भाई इन एम्प्लॉय आईडीज का बस सैलरी निकाल और कुछ मत बता मुझे एक नए टेबल पे, ठीक है। सो यूजिंग दिस कॉलम विच इज इन वर्टिकल फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में ये? वर्टिकल फॉर्मेट।
ये वर्टिकल फॉर्मेट से तुम दूसरे वर्टिकल फॉर्मेट के कॉलम में जो है चीजें आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सो हाउ विड यू डू इट, ठीक है। इफ यू गो हियर, इफ यू क्लिक इक्वल टू फॉर्मूला टैब में जाओ, ठीक है। यू कैन इवन टाइप द फॉर्मूला ओवर हियर, बट यू कैन गो टू फॉर्मूला टैब, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें लुकअप एंड रेफरेंस। कैन यू सी दिस लुकअप एंड रेफरेंस? क्लिक ऑन इट, यू सी एन ऑप्शन हियर कॉल्ड वी लुकअप, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन वी लुकअप, ओके। अभी क्या क्या मांग रहा है वो देखो, ठीक है। दिस इज योर सिंटैक्स ऑफ वी लुकअप। These are the parameters, mandatory parameters you need to enter in your VLOOKUP, ठीक है। Now to do this, सबसे पहले क्या मान रहा है वो लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो है, ठीक है, इट विल बी द रेफरेंस पॉइंट कि तुम लोग जो है क्या ढूंढना चाहते हो, ठीक है। अभी इस केस में मुझे एम्प्लॉय आईडी से सैलरी ढूंढना है, ठीक है। तो मेरे लिए लुकअप वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय आईडी रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा लुकअप वैल्यू। नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली कि मैंने जो है इसको क्या बोला, A17 टू A26 यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। दिस मीन्स कि A17 जो सेल है उससे लेके A16 सेल तक जो है मैंने वैल्यूज सिलेक्ट किए। बिफोर दिस ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, वी लुकअप कभी भी यूज करने से पहले, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इस तरीके का डेटा सेट है, ठीक है, एक्सेल में जो है, ठीक है, अभी ये तुम लोग को टेबल में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। यू विल से सर इज इट नॉट इन द टेबल टेबुलर फॉर्मेट, ये टेबल नहीं है क्या? हाँ ये टेबल है, ठीक है। बट इमेजिन करो मेरे पास अलग अलग टाइप का डेटा है विद इन वन सिंगल शीट, ठीक है। मेरे पास एक ही सिंगल शीट के अंदर दो तीन टेबल्स है। अभी ये एम्प्लॉय डेटा का टेबल है, बट दिस इज इन आई मीन वर्टिकल फॉर्मेट। ये भी मेरा एम्प्लॉय डेटा का ही टेबल है, बट दिस इज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है। तो मुझे डिफाइन करना है कि ये अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है, ठीक है। सो यू नीड टू टेल एक्सेल एक्सक्लूसिवली टू कन्वर्ट दिस इन टेबल, ठीक है। हाउ वुड यू डू दैट? यू गो टू डेटा, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज, ठीक है। इफ यू क्लिक दिस, ठीक है, तो एक्सेल क्या करता है, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? टेबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ आई हैड ऑलरेडी डन दिस इन टेबल, क्योंकि वो जब टेबल में कन्वर्ट करोगे ये वाले ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन आते तुम्हें ऐसे, ठीक है। सो दिस मींस दैट इट इज कन्वर्टेड टू टेबल, ठीक है। ये कैसे पावर क्वेरी एडिटर खुल जाता है, ठीक है, व्हेनेवर यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू टेबल, ठीक है। नाउ यू विल आस्क मी सर ये पावर क्वेरी एडिटर है क्या, करता क्या है, ठीक है। कल बताया था क्या मैंने ये? नहीं क्या, सॉरी, आई एम टेकिंग वन मोर बैच ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें क्या बताया और इसमें क्या बताया, ठीक है। नाउ दिस पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है, अलाउज यू टू एडिट योर टेबल इन डिफरेंट वेज, ठीक है। यहाँ पे तुम जो भी एडिट्स करोगे, ठीक है, ये तुम सेव भी कर सकते हो कि एडिट क्या किया और क्या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नेम है, ठीक है, इसका कॉलम का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको फुल नेम करना है। क्या कॉलम का नेम क्या करना है? फुल नेम। नाउ यू जस्ट सी हियर, ये अप्लाइड स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? रीनेम्ड कॉलम। इफ यू क्लिक ऑन दिस रीनेम्ड कॉलम, ठीक है, यहाँ पे ये एम लैंग्वेज में एक क्वेरी लिख के आता है, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज है? एम लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, तो इट इज जस्ट टेलिंग कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीनेम्ड कॉलम्स, मतलब वो ऑटो डिफाइंड है कि कॉलम कुछ रीनेम किया है, ठीक है। चेंज टाइप मतलब क्या किया, इसका नाम से मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया? फुल नेम में कन्वर्ट किया, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ दिस सैलरी। ये अभी नंबर फॉर्मेट में, मुझे कैसे समझा ये नंबर फॉर्मेट में? यहाँ पे दिख रहा है ये 1 2 3, दिस 1 2 3 मीन्स इट इज इन द फॉर्म नंबर फॉर्मेट। अगर मैं इसको क्लिक करूं, ठीक है, और मैं इसको करेंसी बोल दूं, ठीक है, अभी ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया? करेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे एक स्टेप भी ऐड हो गया, ठीक है, कि ये कॉलम का नाम तो रीनेम हुआ ही था, और इसका सैलरी आई मीन जो करेंसी टाइप है वो किस में चेंज, आई मीन वो करेंसी डॉट टाइप में चेंज हो गया। पहले नंबर था, अभी वो किस में चेंज हो गया? करेंसी में चेंज हो गया, ठीक है। रेस्ट ऑल इज फाइन, ठीक है, अदर्स आर फाइन। ये नंबर के फॉर्मेट में ही चाहिए। एम्प्लॉय आईडी में जो है ये जनरल फॉर्मेट जो है एबीसी ही रहेगा, ठीक है। एबीसी के अंदर तुम आई मीन नंबर भी ऐड कर सकते हो और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज डन। एंड मैं टेबल का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं टेबल का नाम कर देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ
एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। एंड इफ यू गो हियर एंड देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड क्लोज एंड लोड, क्या बोलता है ये, क्लोज। तो ये जो पावर क्वेरी एडिटर हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा और ये यहाँ पे जो है ये टेबल लोड हो जाएगा, जो भी हमने चेंजेस किए थे, ठीक है, इट विल गेट लोडेड ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेव अ टेबल, ठीक है। अभी वो शायद मैंने नए शीट पे बोला, यू कैन डू इट ऑन द एग्जिस्टिंग शीट एज वेल, ठीक है, देयर इज नो इशू। अभी ये नए नए शीट पे आ गया, ठीक है। बट जब क्लोज एंड लोड करते हो, ठीक है, यू विल सी एन ऑप्शन ओवर देयर टू सेव इट ऑन द सेम शीट एज वेल, ठीक है। उसको सिर्फ सेव बोलना, वो उसी शीट में सेव हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम ओवर हियर, ठीक है। ये मैंने पहले भी टेबल का कन्वर्ट किया था, मैं इसको एम्प्लॉय टू बोलता हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक दैट वाज वी लुकअप, ठीक है। मैं यहाँ पे वी लुकअप लिखता हूँ, ठीक है, प्रेस टैब की। यहाँ पे ये फंक्शन विंडो दिख रहा है, यहाँ पे भी लुकअप का फॉर्मूला चालू हो गया, इफ यू क्लिक ऑन फंक्शन, ठीक है, इवन दिस विल स्टार्ट। अब ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू जो भी तुम्हारा नया टेबल तुम बनाना चाहते हो या फिर नए जहाँ पे तुम रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हो, ठीक है, वो किसके रेफरेंस में ढूंढना चाहते हो वो पहले पास करो, ठीक है। मैं किसके रेफरेंस में ढूंढना चाहता हूँ, एम्प्लॉय आईडी के रेफरेंस में। नाउ दिस एम्प्लॉय आईडी वुड बी कमिंग फ्रॉम सम नो द अदर प्लेस, इसका कोई सोर्स रहेगा, ठीक है। मेरे लिए सोर्स क्या है, ये एम्प्लॉय डेटा वाला टेबल है। इज दिस राइट और रॉन्ग, ठीक है, दिस इज माय सोर्स। नाउ वी लुकअप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो वी लुकअप का फॉर्मूला गलत ही लिखोगे, ठीक है। मैं किसके रेफरेंस में ढूंढ रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी। किसके रेफरेंस में ढूंढ रहा हूँ, तो जब भी तुम सोर्स टेबल में जाओगे और सिलेक्शन करोगे, ठीक है, वो एम्प्लॉय आईडी तुम्हारा फर्स्ट कॉलम रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा, फर्स्ट कॉलम रहेगा, ठीक है। नाउ हियर बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय आईडी इज इन फर्स्ट कॉलम ओनली, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा था। एंड जो भी तुम्हें ये उसे क्या बोलते हैं, टेबल है तुम्हारा, वो पूरा तुम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यू कैन इवन यूज दैट शॉर्टकट। क्या है वो शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अभी यहाँ पे देखो, बिकॉज आई हैड गिवन इट अ कंप्लीट टेबल नेम, तो इसने क्या बोला, एमपी2, ठीक है, एम्प्लॉय टू, ठीक है। अगर मैं टेबल को नाम नहीं देता या फिर इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करता, तो ये जैसे सेल रेफरेंस लिया ना A17 to A26, तो उसी फॉर्मेट में कुछ ले लेता कि A3 से लेके ये लास्ट वाला जो है E12 यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज आई गेव इट अ टेबल, आई गेव दिस टेबल अ नेम एम्प्लॉय टू, तो उसने जो है बोला कि भाई तूने पूरा एम्प्लॉय टू जो है वो टेबल सिलेक्ट किया है, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट ये पूछ रहा है मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी जो है, आई नो दिस इज द सोर्स टेबल, दिस एम्प्लॉय टू इज द एम्प्लॉय टू टेबल इज माय रेफरेंस टेबल, ठीक है। मैंने क्या बोला, वो जो है ये एम्प्लॉय आईडी इट शुड बी द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो दैट इज मेरा नंबर वन कॉलम इंडेक्स, उसका कॉलम इंडेक्स क्या हो गया, वन। अभी उसके रेफरेंस में मुझे कौन सा वाला कॉलम इंडेक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सैलरी ढूंढना है। तो देन काउंट, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे सैलरी चाहिए, तो मैं कॉलम इंडेक्स क्या दूंगा, 4, डायरेक्टली राइट देयर 4, ठीक है। और यहाँ पे रेंज लुकअप, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, एक रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में आइदर 1 लिखना है या 0 लिखना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 लिखना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 लिखना है। मैं 1 का जो है, ठीक है, एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें कि 1 कब यूज करना है तुम्हें, ठीक है, वी लुकअप के अंदर, ठीक है। आई विल टेल यू एक्सक्लूसिवली कि 1 कब यूज होता है, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट, ठीक है, 0 स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है, 0 स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है। आई विल टेल यू कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है, ठीक है। नाउ इफ आई गो वियर हियर, इफ आई क्लिक ओके, ठीक है, अभी मुझे एम्प्लॉय E101 का सैलरी कितना मिला, 1,20,000। इज इट ट्रू, E101 का सैलरी 1,20,000 है, ठीक है। अभी ये तो हो गया एक सेल के लिए। इफ आई क्लिक ओवर हियर, ये डबल आई मीन प्लस साइन आ गया, जस्ट क्लिक, ठीक है, मुझे सारे एम्प्लॉयज का जो है सैलरी आ जाएगा, ठीक है। ये वर्टिकल लुकअप हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इफ आई चेंज एनी वैल्यू, ठीक है, मैं E40 आई मीन इसको भी E103 लिखता हूँ, सॉरी माय बैड, ठीक है, इसका मैं इसको भी जो है मैं E103 लिखता हूँ, ठीक है। सी इसका सैलरी चेंज हो गया यहाँ पे,
उसने बराबर से E103 जो भी है, ठीक है, उसका सैलरी। इफ आई मेक इट E1110, ठीक है, तो E1110 का सैलरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट इफ आई चेंज इट टू सम वैल्यू विच इज नॉट देयर, अभी E112 है क्या मेरे लिस्ट में, ठीक है, वो क्या पास करेगा, एरर एनी। एनी मतलब वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट अवेलेबल। अभी इमेजिन करो मेरे पास 1000 रोज है, तो तुम लोग ढूंढोगे कैसे कि सर कौन से एरिया में जो है ये गलत आया वैल्यू, या फिर वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, वी लुकअप का फॉर्मूला वहां पे गड़बड़ हो गया कुछ, ठीक है। यू कैन ऑलवेज डू वन थिंग, ठीक है, वी लुकअप के पहले जो है, ठीक है, तो कल मैंने एक स्टेटमेंट सिखाया था इफ एरर, ठीक है, यू कैन गो टू इफ एरर। ये इफ एरर के कंडीशन में मैंने ये वाला फॉर्मेट, ये वाला ये दिया, ठीक है। तो वी लुकअप मैंने किस में पास किया, इफ एरर के अंदर, ठीक है। इफ एरर का स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा, अगर वैल्यू है, वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, तो ठीक। बट अगर वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है, वैल्यू इफ एरर, देखना वो क्या बोल रहा है कि वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आ जाता है फॉर्मूला में, तो क्या बोल रहा है, तो मैं बोलता हूं नॉट फाउंड, क्या बोलूंगा मैं, नॉट फाउंड। गो एंड क्लोज दिस ब्रैकेट, प्रेस टैब की, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, इफ आई जस्ट पुट दिस फॉर्मूला, ठीक है, उसने क्या बोला, नॉट फाउंड। मैं एक और इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ 115, और ये क्या बोलेगा, नॉट फाउंड। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज गो ओवर हियर, ठीक है। अभी बड़ा टेबल है, इमेजिन करो ये तो 4-5 रिकॉर्ड्स ही है, ठीक है, बट बड़ा टेबल है और तुम्हें ढूंढना है कि भाई कहाँ कहाँ वैल्यू नहीं मिला था। कैन गो टू फिल्टर सेक्शन, ठीक है, यू कैन पुट फिल्टर, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट फिल्टर जो भी नॉट फाउंड है, ठीक है, सिर्फ उतना ही तुम सिलेक्ट करो एंड क्लिक ओके। नाउ यू जस्ट गॉट टू नो कि अरे कौन से वैल्यूज नहीं थे, ठीक है, दीज वर द वैल्यूज विच वर नॉट देयर इन द रिकॉर्ड, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू वी लुकअप, एंड दिस इज हाउ यू यूज इफ एरर इनसाइड वी लुकअप, ठीक है। ये क्लियर है। अभी ये बिकॉज मैंने जीरो डाला था इसलिए वो एग्जैक्ट मैच ढूंढने का ही ट्राई करेगा। इफ इट डज नॉट फाइंड द एग्जैक्ट मैच, ठीक है, उसके रिलेटेड में, तो वो नहीं ढूंढेगा, ठीक है। नाउ वन मोर एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है, ये वाला, दिस विल बी लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे। या श्योर, नो इशू। वो मैडम को बोलो कि DA1 के बैच को भी यहाँ यहीं पे बुलाना है क्या। नाउ यूजिंग द नेम, ठीक है, आई नीड टू फाइंड द डेजिग्नेशन, ठीक है, नेम से मुझे क्या ढूंढना है, डेजिग्नेशन, ठीक है। नाउ आई यूज वी लुकअप। अभी मेरा लुकअप वैल्यू क्या रहेगा बताओ, ये वाला, वेरी गुड, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल अरे कहाँ से शुरू होगा, चालू झाले का देता, लाइट आली का देता, ओके। अभी ये उसे, अभी टेबल अरे मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, नेम। वेरी गुड, नेम से, ठीक है। इट विल नॉट स्टार्ट फॉर एम्प्लॉयड, मैंने क्या बोला कि जो भी ये वाला जो है, ये हमेशा क्या रहेगा मेरा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये है, अगर तुम यहां से करते ना, देखना यहां से करने का ट्राई करो, ठीक है। अभी मुझे क्या ढूंढना था, डेजिग्नेशन ढूंढना था, तो मैं इसको अगर 3 इंडेक्स दूं और इसको मैं 0 बोलूं, ठीक है, एंड आई प्रेस ओके, ठीक है, वो एन ही बोलेगा, ठीक है। ये यही गलती करते हैं लुकअप के फॉर्मूला में, याद ही नहीं रहता कि भाई पहला कॉलम जो है हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, जो भी यहाँ पे जो वैल्यू ढूंढना है दैट विल बी योर फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। आई विल गो टू वी लुकअप। सबसे ज्यादा कॉमन मतलब, तुम लोग क्या है यार, कंपनी में भी गलती करते हैं ये वाला ठीक है, एंड फिर जज करते हैं लोग, तुम लोग ऐसे छोटी सी गलती कर दो तो, ठीक है, सॉरी माय बैड। देखो अभी मैंने यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, आई हैव टू गिव दिस ना, ठीक है। इन टेबल एरे आई विल पास फ्रॉम हियर, ठीक है, आई विल पास इट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये एम्प्लॉय टू और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है
अभी वो क्या बोल रहा है कि भाई तूने पूरा टेबल नहीं सिलेक्ट किया, तूने सिर्फ नेम कॉलम से लेके एक्सपीरियंस तक सिलेक्ट किया है, ठीक है। मेरा कॉलम इंडेक्स क्या रहेगा, डेजिग्नेशन ढूंढना है तो 2, क्या रहेगा 2, वेरी गुड 2 रहेगा। और रेंज लुकअप में 0 बोल दो, एग्जैक्ट ढूंढना है मुझे, ठीक है। सी यहाँ पे मैनेजर आ गया, इफ यू जस्ट पुल इट डाउन, ठीक है, सब आ गया, ठीक है। एनी डाउट सो फार ऑनलाइन, एनीवन, एनी डाउट? Guys, anyone has any doubt? No doubt. You can ask me now only, because I'll stop the lecture, I'll take the attendance quick.